हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इन टुडेज़ वीडियो जो हम बात करने वाले हैं, पहली बात तो पीरियोडिक टेस्ट का लेवल क्या होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक वगैरह इन सब का, और टाइम मैनेजमेंट, हॉलीडे, ये सब। तो बेसिकली तो मैं टाइम मैनेजमेंट बोलूँ, हम लोग थर्ड ईयर में आ गए हैं, अभी तक हम लोग को दिमाग में नहीं आ सका ये चीज़ कि टाइम कैसे मैनेज करें, क्योंकि बहुत गंदा शेड्यूल होता है बनस्ली का, बहुत ही गंदा। सुबह से शाम तक से भगाते हैं, भगाते रहते हैं। बट यहाँ कुछ फिगर आउट किया है, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल मेथड किए हैं, फर्स्ट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तो कुछ बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट का लेवल उतना ही होता है जितना क्लास में पढ़ाया जाता है। अगर आप सारे क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो पीरियोडिक टेस्ट में 9 आउट ऑफ 10 आने से नहीं रुकेगा कोई, एंड बहुत ईजी होता है, टफ नहीं होता है, ठीक है। एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम की बात करूँ तो सेमेस्टर एग्ज़ाम के सैम्पल पेपर्स आपको लाइब्रेरी जाना, तो वहाँ पे ना लैब होती हैं। ऐसे एंटर करोगे, लेफ़्ट राइट दोनों साइड जा सकते हो, दोनों साइड लैब होती हैं। और लैब के उस पर शीशे पे ना ऐसे एक पेपर चिपका रहता है, उस पर URL दिए रहते हैं, वो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं। वो लिंक जो है एग्ज़ाम से पहले ना ओपन हो जाती है, तो आराम से सैम्पल पेपर डाउनलोड कर लो 5-6 साल के, और उनसे एनालिसिस कर लो। बहुत बार होता है कि वही क्वेश्चन ऐसे उठ के ऐसे इस पेपर में आ जाते हैं, तो हाँ, बट पूरा सैम्पल पेपर पे डिपेंड होना इज़ नॉट गुड, ठीक है। अपने नोट्स खुद बना लो। देखो, एक चीज़ बोलूँ तो पॉसिबल नहीं है कि तुम सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हो। जैसे मैं बता दूँ, मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है मेरा, और बीएड है साथ में, तो मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं डेली सारे की नोट्स बनाऊँ खुद से पढ़ के बुक से। मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, मुझे आगे सब्जेक्ट जो लेके चलना है वो यही है, तो मैं फिर केमिस्ट्री की बुक्स वगैरह लेके खुद से उसके नोट्स बेस्ट बनाने की ट्राई करती हूँ। बाकी टीचर्स हैं मैथ्स वगैरह में, तो वो हेल्प करा देते हैं, बीएड के नोट्स करवा देते हैं, तो हम उनसे पढ़ लेते हैं। बाकी खुद से लाइब्रेरी से बुक लाके पढ़ लिया, ये सब उतना बहुत है। और बैक लगने का देखो 2 सीन है, या तो तुम्हारी अटेंडेंस का भी एक 70% है ना, 75% अटेंडेंस होना ज़रूरी है। बट सच बोलूँ तो 70 और 60 पे भी अलाउ कर देता है पेपर देना। अब इसके बाद थोड़ा सा स्ट्रिक्ट उनका हो जाए और 75 पे स्टिक हो जाए तो नहीं पता, बट अभी तक जितना है वो बता रही हूँ मैं, 60 तक भी बच्चे पेपर देते हैं। अपनी अटेंडेंस कम मत होने दो, अगर अटेंडेंस कम हुई बैक लग जाएगी, फिर तुम पेपर अगले सेमेस्टर दोगे, उसका भी तुम्हें एक्स्ट्रा पे करके देन फाइन वगैरह। उसके बाद वो जो प्रोसीजर है, अपने जूनियर के साथ पेपर दे रहे हो तो अच्छा थोड़ी लगता है, ठीक है। दूसरा, एग्ज़ाम की बात करूँ तो पास कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि फेल कर देंगे। देखो, पीरियोडिक्स की बात करूँ 20 नंबर के होते हैं, 10 नंबर का एक पीरियोडिक, दूसरे पीरियोडिक। देन असाइनमेंट भी 2 होते हैं, फर्स्ट सेकेंड। कितने इंटरनल नंबर कितने हो गए, 40 नंबर तो तुम्हारे यहीं हैं, कहीं नहीं गए। बचे कितने, 60 नंबर। सेमेस्टर में तुम्हें 60 में से लाने हैं। वर्स्ट केस होगा कि 60 में से 40 ला रहे हो, तब भी पास हो जाओगे। तो सेमेस्टर में फेल करने का कोई सीन नहीं है, सबको पास करता है, भले ही तुमको घसीट के पास करे। तो बैग लगने का बहुत ही रेयर होता है कि तुमने कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक शीटें छोड़ के आए हो। तो यस, हम कुछ नहीं आता, गलत सलत लिखोगे तो ऑब्वियसली कटेगा नंबर, उस पर तो कुछ बोल ही नहीं सकते, बट हाँ, बैग लगने की डर नहीं है। देन हॉलीडे, देखो एकेडमिक कैलेंडर आ जाता है, मेरे पास अगर अभी होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने पास रख लेना। हर साल आपको ये कैलेंडर ऐसा बनस्ली के से इशू होता है, आपको मिल जाएगा। इसमें हर चीज़ है, लाइक कब से कब कौन सा पीरियोडिक होना है। और बनस्ली वाले इस कैलेंडर को लेके बहुत ही ज़्यादा स्टिक है कि मतलब ऐसा ही होना है तो होना है। अगर 5 तारीख को बोला है पीरियोडिक होंगे, तो भाड़ में गए आपके फेस्ट, भाड़ में गए आपकी सारी चीज़ें। 5 तारीख को पीरियोडिक होगा तो होगा। बहुत ही रेयर होता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि शिफ्ट हो जाए, तो ये कैलेंडर का स्क्रीनशॉट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी सारी छुट्टियाँ इसमें देख लेना, अच्छे से दिख जाएगा। अब पर सेमेस्टर कितनी छुट्टियाँ मिलती हैं, पर सेमेस्टर आपको 10 छुट्टियाँ मिलती हैं। अब इससे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते क्या, ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि 10 से ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकते। ऐसा कुछ इमरजेंसी लीव होती है, वो एक बुकलेट मिली होगी ना लीव वाली, उसमें इतनी सारी छुट्टियाँ हैं, तो वो आपका 1 साल की होती है। ऐसा नहीं है कि वो अगर बुकलेट ख़त्म हो गई फिर क्या करें, तो एक A4 पेपर पे पेरेंट्स से एप्लीकेशन लिखवा के साइन करवा के वार्डन को बाई पोस्ट भेज दो, या फ़ोटो भेज दिया, फ़ोटो करके मेल भेज दिया, तो ऐसे भी छुट्टियाँ मिलती है। अब 10 छुट्टी का क्या सीन है, 10 छुट्टी का सीन ऐसा है कि अगर आपने एक सेमेस्टर में 10 छुट्टियाँ ले ली है, तो आपकी फिर जो वो है अटेंडेंस है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो शॉर्ट अटेंडेंस नहीं आएगी। बट अगर 10 से ज़्यादा छुट्टियाँ होती हैं तो आपकी अटेंडेंस में काउंट होगा, और फिर अटेंडेंस शॉर्ट आने के चांसेस होंगे। तो बेटर है कि छुट्टियाँ वेस्ट मत करो। अभी रक्षाबंधन पे घर जा रहे होगे, देन उसके बाद अभी और क्या ही है, फिर तो
फिर सीधे बच्चे दिवाली में जाते हैं, मतलब बीच में बहुत रेयर होता है कि अभी नवरात्रि वगैरह में चले गए तो चले गए, क्योंकि उस टाइम पे फिर पीरियोडिक सारे होते हैं। तो हाँ 10 छुट्टियाँ आराम इनफ है, तो अच्छे से उसको यूज़ करो। बाकी तो मैं और क्या ही बोलूँ, बाकी छुट्टियाँ तो होती रहती है, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती, बट ठीक है, घर जाने लायक नहीं होती है, हॉस्टल में रहने लायक होती है। एंड टाइम मैनेजमेंट नेक्स्ट थिंग। देखो टाइम मैनेजमेंट का क्या सीन है, पहले तो डिपेंड करता है तुम्हारी एक्टिविटी कब है। अगर फर्स्ट ईयर है, ज़्यादा हाथ पैर मत मारना कि इस एक्टिविटी में भी चली जाती हूँ, इसमें भी चली जाती हूँ, उसमें भी चली जाती हूँ। मैंने किया था, ऐसी टूटती थी मेरी, ऐसी टूटती थी कि बस ऐसे लाश की तरह पड़ जाती थी आगे मैं कि बस अब तो सोऊंगी, तो पढ़ाई नहीं हो पाती थी। बट वही है कि तुम्हें टाइम निकालना पड़ता है अपने शेड्यूल में से। अगर सुबह की एक्टिविटी है तो 6 से 8 जाते होगे 5 फोल्ड के लिए, फिर 8 से 9 थोड़ा फ्रेश हो गए, फिर 9 से तुम्हारी 5 तक क्लासेस लगती होगी, 5 से 6 नाश्ता करने हॉस्टल आते होगे, 6 बजे तक 6 साढ़े 6 तक फ्री हो जाते होगे, तो उसके बाद तो टाइम है ना, पढ़ सकते हो। और लाइक कुछ नहीं कर रहे हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, सिर्फ मोटिव इतना है कि डिग्री ले लूँ और बस निकल जाऊँ यहाँ से, तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। मैं लेजिट बता रही हूँ, बहुत टाइम है। 6:30 के बाद क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। खाना कितने बजे मिलता है, 8 बजे, 8:30 पे बैठ जाओगे खाना खाने, कोई दिक्कत नहीं है। 7:30 से 8:30 2 घंटे हैं तुम्हारे पास, इधर उधर आधा घंटा खाना इनफ है। 9 बजे के बाद पढ़ सकते हो, 12 बजे तक तो पढ़ सकते हो ना, तो टाइम बहुत है। बट अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अच्छा एक चीज़ और, फाइल वर्क वगैरह हो गया, ये सब भी बहुत मिलता है, तो वो तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। असाइनमेंट के लिए बोलूँ तो ऐसा असाइनमेंट को ना भगवान मान के मत बैठ जाना प्लीज़, कि अगर नहीं दिया तो ऐसा हो जाएगा, इसके कंटेंट अपने बेस्ट कंटेंट ढूंढ के दूंगा, और मतलब दूंगी सॉरी, कि ये लाइब्रेरी की ये बुक, वो बुक, ये बुक पढ़ के 75 असाइनमेंट बना दिया, मिलना नंबर 10 में ही है। जो बच्चा कॉपी करके भी छापेगा तुम्हारा असाइनमेंट देख के जो बना रहा है ना, उसको भी 10 में से 8 नंबर मिलेंगे, तो तुमको 9 मिलेंगे, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और पहले फर्स्ट ईयर में लगता था कि यार असाइनमेंट में मेहनत करनी चाहिए क्योंकि ये काम आता है, हमारे सिलेबस से इंक्लूडेड होता है, पर तुम्हारा टाइम टेबल ऐसा है ना कि तुम्हारी ऐसी बजेगी कि तुम्हारे पास टाइम नहीं मिलेगा कि तुम उस असाइनमेंट के लिए भी टाइम निकालो, तुम सिर्फ अपनी फाइल वर्क कंप्लीट करने में रह जाओगे। मेरे फ्रेंड्स बायो कैम, मैं इनको देखते रहती हूँ, कुत्ते की तरह लगे रहता है फाइल कंप्लीट करने में अभी भी वही कर रही है वो बैठ के वहाँ पे, क्योंकि वो बीमार है, उसको जॉन्डिस हुआ था, अभी आई है वो, बट आते ही वो क्या कर रही है, सिर्फ फाइल वर्क कंप्लीट कर रही है, इतना फाइल वर्क करवाते हैं, तो बहुत टफ होता है तुम सबके लिए मैनेज करना। असाइनमेंट क्या करना, अगर कल सबमिशन की डेट है, ऐसा है जो पन्ने लिखने 10-15 पन्ने लिखने, एक दिन पहले लिख लो, ट्यूसडे वाले दिन मत बैठ के गाना चलाओ, लिख के ख़त्म करो, उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो कि अलग यार 1 नंबर से नहीं फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत माइनर होता है, तो उसमें मत बुद्धि लगाना इतना बता रही हूँ, क्योंकि हमने किया है 3-3 4-4 बुक केमिस्ट्री की लाके जो मैंने रगड़ के असाइनमेंट बनाए थे ना, मुझे 10 मिले, अगर 10 या 9 मिले थे तो बाकी सबको 8 भाई जिन्होंने छापा था, और कोई सेंस नहीं है उसका। हाँ वो है कि जो मैंने पढ़ा था वो मेरे ही काम आएगा, बट अभी फ़िलहाल थोड़ा सा देखना ज़रूरी है ना कि एक असाइनमेंट है कि 10 असाइनमेंट है, तो वो सारा चीज़ तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। तो येस, बाकी और क्या है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ऐसा कुछ है तो बनस्ली में कोचिंग अवेलेबल है, ठीक है। प्रमोट नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे भी उनकी कोचिंग कुछ खास पसंद नहीं है, बट हाँ UPSC हो गया, CDS हो गया, FCAT हो गया, या SSC हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। विजडम करके आई गेस है, कोचिंग ले सकते हो फॉर द गाइडेंस। अगर ऑनलाइन कोर्स ले रखा है कुछ तो वो तुम्हें खुद ही टाइम मैनेज करना पड़ेगा। देखो सारी क्लासेस अटेंड करना ज़रूरी नहीं है, मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में 6 के 6 दिन ये वाला शेड्यूल, सुबह 5 मैं बताती हूँ मेरा क्या है, मुझे सुबह ग्राउंड जाना पड़ता है 6 बजे, वो भी अभी नहीं जा रही हूँ मैं क्योंकि अभी थोड़ा सा आलस मेरा चल रहा है। सुबह 6 बजे ग्राउंड जाना है और मैं सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक सिर्फ भागती रहती हूँ, ऐसा शेड्यूल है। तो उसमें कहाँ से मैं टाइम मैनेज करती हूँ वो मेरे को ही पता है, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल लिख लो, चिपका लो, देख लो उसको कि कहाँ से कहाँ तुम टाइम निकाल सकते हो, किसको टाइम दे सकते हो। अच्छा एक चीज़ और, फाउंडेशन की हफ्ते में 2 क्लास होती है। अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से और तुम्हारी लैब होती है तो 2 लैब होती है। फाउंडेशन की क्लासेस लैब मत छोड़ना। लैब क्यों नहीं छोड़ना है, देखो मैं बताती हूँ। लैब के इंटरनल मार्क्स चढ़ते हैं, वो टीचर के हाथ में होते हैं, तो तुम्हारे अटेंडेंस के मार्क्स भी काउंट होते हैं लैब वगैरह में। तो लैब वगैरह तो किसी हद पे नहीं छोड़ना है, मतलब जाओ, वैसे भी नहीं छोड़नी चाहिए बट भाग के जाओ, तबीयत खराब है तो भी जाओ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऐसा कुछ है तब छुट्टी ले लो, बट लैब हो गया और फाउंडेशन क्लास हो गया मत छोड़ना। क्योंकि देखो हफ्ते में 2 दिन क्लास आ रही है, एक दिन छोड़ दोगे तो 2 में से 1 एब्सेंट चढ़ गई, 50% अटेंडेंस बनेगी तुम्हारी बस।
हालांकि पेपर देने मिल जाएगा 50% में, फाउंडेशन में सिर्फ अलाउड होता है क्योंकि क्लासेस कम होती हैं, बट वो 50 में फिर तुम मैनेज करते रह जाओगे कि यार पिछले हफ्ते नहीं गई थी अब जाना पड़ेगा ये वो, इसलिए बेटर है कि फाउंडेशन की और लैब मत छोड़ो, ठीक है, क्योंकि लैब की अटेंडेंस जुड़ती है, फाउंडेशन वगैरह की शायद ही नहीं जुड़ती है। बाकी कोई क्लास है जो हफ्ते में 6 की 6 दिन चल रही है, तो अगर तुम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लाइक तुम हफ्ते में 1 दिन ऑफ ले सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा कोई डे देख लो जिस दिन फाउंडेशन नहीं है, लैब नहीं है, बहुत कम क्लासेस लग रही हैं, उस दिन छुट्टी ले लो, मत जाओ। जब फ्रेंड आएंगे तो उनसे देख लेना क्या पढ़ाया है, खुद से पढ़ लेना, उनसे पूछ लेना, वो पढ़ा देंगे। देखो एक दूसरे के हेल्प करोगे तभी चीज़ें हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। जैसे एग्जांपल दूँ तो मेरी केमिस्ट्री अच्छी है, मेरी फ्रेंड है यशु, उसकी फिजिक्स अच्छी है, इधर बायो वालों में बोलूँ तो बॉटनी अच्छी है, किसी की जूलॉजी अच्छी है, तो एक दूसरे को पढ़ाते हैं तभी वो चीज़ पूरी हो पाती है। ये नहीं है कि खुद में घुसेगी, नहीं मैं ही अकेले आइंस्टीन बनूंगी, बाकी को साइड कर दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, तो फिर नहीं हो पाएगा। देखो सारे सब्जेक्ट में तो तुम टॉपर नहीं हो सकते हो ना, किसी एक ही सब्जेक्ट में अच्छे बन सकते हो, तो हेल्प करो, हेल्प लो, तो या अच्छे से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई गेस। बोलते बोलते भी 12 मिनट बोल गई मैं। तो हाँ, थोड़ा ट्यूसडे था, मैं सोने में रह गई, शक्ल देख के लग रहा होगा। मैं सिर्फ सो रही हूँ सुबह से, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसे छुट्टी मिली है और बस एग्जॉस्ट हो गए थे पूरे हफ्ते से, भाग रहे हैं। एंड ट्राई करती हूँ मैं वीडियोस वगैरह यहाँ पे शूट करने का, बट नहीं है थोड़ा टाइम टेबल में कि कुछ इतना हैपनिंग हो भी नहीं रहा है अलग से मेरी लाइफ में। तो यस, वही कॉलेज टू हॉस्टल, हॉस्टल टू कॉलेज, यही चलता रहता है। बाकी और कुछ पूछना हो तो बता देना। फिलहाल तो इतना ही आई गेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, बाय।